बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ताकि वो मोबाइल डिवाइसेस पे भी उसी तरह से व्यू हो, अच्छी तरह से व्यू हो। सो फॉर रिस्पॉन्सिवनेस हम मीडिया क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं इन CSS3। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया क्यूरी इज़ ए CSS टेक्निक introduced in CSS3. It uses @media rule to include a block of CSS properties only if a certain condition is true. और मीडिया क्यूरी जो है एक्चुअली ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली वेबसाइट है, इसको आप ले लीजिए। तो इसको जब हम यूँ आप देखिए ये फुल साइज़ है, इसको जब हम छोटा करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे मेन्यूज़ जो हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहे होते हैं। और फिर एक स्टेज आता है जब आप देखें कि यहाँ पे भी ये मेन्यू आ चुका है और मज़ीद इसको हम छोटा करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है इसका, और हमारे कॉलम्स जो हैं वो छोटे हो चुके हैं एज़ पर द डिवाइसेस। तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि सारे डिवाइसेस पे हमारी वेबसाइट जो है उन डिवाइसेस के मुताबिक जो है वो रिएक्ट करे। सो फॉर दैट वी विल यूज़ द मीडिया क्यूरीज। तो मीडिया क्यूरीज यूज़ करने के लिए हम जो है वो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट एंड देन we can see this project in inspector mode। इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि इसको हम नीचे ले आते हैं इंस्पेक्टर टैब को यहाँ से। सो इंस्पेक्टर जब हम इसको अनेबल करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये जब हम इसको छोटा करते हैं तो ये राइट टॉप पे आपको साइज़ नज़र आ रहा है। सो व्हेन वी मूव फर्दर तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारी वेबसाइट इतने साइज़ में कैसी लगेगी। ओके, लाइक दिस। और फिर उससे मज़ीद छोटा साइज़ करें तो ये देखिए ये वाले मॉड्यूल्स जो हैं ये वाले सेक्शन छुप गए हैं। आल्तो कि ये आवर वर्क वाला सेक्शन काफ़ी बेहतर है और ये अपने आप को ढाल रहा है स्क्रीन साइज़ के मुताबिक। ओके, सो लाइक दिस वी कैन चेक ईच एंड एवरी सेक्शन और फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज़। अच्छा जी, मीडिया क्यूरी को हम यूज़ करते हैं और सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो मीडिया क्यूरीज़ के लिए हम रिसोर्सेज की CSS में हम एक नई फ़ाइल बनाते हैं और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको क्यूरीज़ का नाम दे देते हैं .css। और ये वाली जो फाइल है इसके अंदर हम मीडिया क्यूरीज जो है वो असाइन करते हैं। सो फॉर मीडिया क्यूरीज हमारे पास जो तरीक़ाकार है टॉप पे हम दे देते हैं कमेंट्स और यहाँ पे कहते हैं जी के स्मॉल मोबाइल्स अप टू 480 पिक्सल्स। और यहाँ पे हम इसका एक रूल बना लेंगे। सो वी कैन कमेंट लाइक दिस। और उसके बाद फिर हम सेकंड स्क्रीन साइज़ पे जाते हैं, कॉपी करते हैं इसको और नीचे लेके आते हैं और सेकंड स्क्रीन साइज़ जो होगी हमारे पास वो हम तकरीबन 767 बना लेते हैं। और 768 से आईपैड साइज़ शुरू हो जाता है अप टू 1024। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्मॉल टेबलेट्स एट्सेट्रा पे आ जाएगा और नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको जो साइज़ देंगे हम 1023 तक, अप टू 1023 तक हम देंगे। और ये 767 से लेके यहाँ तक जाएगा 1023 तक। और इसको हम बोलते हैं जी टेबलेट्स।
टैबलेट्स, और इसमें कुछ कंप्यूटर साइजेस भी आ जाएंगे जिनका साइज़ छोटा होगा, स्क्रीन साइज़. So after that the last one we can make it 1200, और उससे ऊपर और 1200 तक 1024 से लेके 1200 तक और उससे ऊपर हम जो है वो बना लेते हैं लार्ज स्क्रीन. ओके, सो हमने कमेंट्स जो हैं जी वो कर लिए. नाउ वी विल ऐड द मीडिया क्यूरी. तो मीडिया क्यूरीज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे @ और फिर डालेंगे मीडिया, और उसके बाद लिखेंगे ओनली, और फिर लिखेंगे स्क्रीन, एंड ये इसका तरीकाकार है. और फिर हम ब्रैकेट्स में इसकी मैक्सिमम विड्थ दे देंगे, मैक्स विड्थ, और ये हम दे देते हैं जी 480 पिक्सल्स, and then we will make the rules और brackets बना लेंगे. okay, like this. so इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और आई थिंक हमें सबसे ऊपर जो है वो बड़े वाला लिखना चाहिए था, तो इसको कट कर लेते हैं. कट, नीचे ले आते हैं, पेस्ट, और इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा, कट एंड देन पेस्ट, और ये वाला टॉप पे ले जाते हैं, और इसकी 7 6 8 कर लेते हैं पिक्सल्स, या सॉरी 767 पिक्सल्स ही रखते हैं इसको, और इसको फिर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे 1023 पिक्सल्स, और लास्ट वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1200 पिक्सल्स. ओके, सेव. सो नाउ वी हैव डिज़ाइन द बेसिक मीडिया क्यूरीज स्केच, और अब हम इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ पे इस CSS फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं. सो इंक्लूड का जैसे कि आपको मालूम है कि हम CSS फाइल को डुप्लिकेट करके इंक्लूड कर लेते हैं, और वी कैन डुप्लिकेट दिस फाइल, कंट्रोल D, और सॉरी ये वाली नहीं करते, इसका पाथ बहुत डिफरेंट है, तो ये रिसोर्सेज के अंदर हमने बनाई है तो इसको डुप्लीकेट करते हैं. सो वी विल सेलेक्ट द क्यूरीज .css. ओके, सो एक और चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंट करनी होती है हेड सेक्शन के अंदर, सॉरी, वो ये है कि हमें एक मेटा टैग ऊपर ऐड करनी होती है फॉर मोबाइल डिवाइसेस, और जब हम मोबाइल डिवाइसेस को भी इंक्लूड करते हैं तो हम उसको मेटा टैग्स के बारे में हम SEO सेक्शन में मज़ीद सीखेंगे. सो हम मेटा नेम जो है इसका देंगे व्यूपोर्ट. और इसके बाद हम कहेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हम लिखेंगे इसको विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ. ओके, सो आफ्टर दैट हम और क्या इसमें ऐड करेंगे, इसको हम, हाँ,
initial scale or equal to 1.0। ओके जी, नाउ वी विल अप्लाई द पीटीआई क्यूरीज और उसको हम ब्राउज़र के अंदर देखेंगे पहले। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन को छोटा या बड़ा करते हैं तो राइट साइड टॉप पे आपको साइज़ लिखा हुआ नज़र आता है। सो इफ़ यू गो टू 1200 स्क्रीन साइज़, तो आप देखें कि इस तरह से आपको व्यू नज़र आ रहा है। ओके, और ये टेक्स्ट भी यहाँ से गायब हो रहा है और मेन्यू भी गायब हो रहा है। आल्सो अगर हम मज़ीद मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो मज़ीद अंदर की तरफ चला गया है। इस टेक्स्ट का हम जो है वो बंदोबस्त करते हैं। तो ये जो है एक्चुअली इंडेक्स के अंदर हेडर कंटेंट है और इसको हम क्यूरीज में ले आते हैं और क्यूरीज के अंदर अब हम इसको डिफरेंटली स्टाइल कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, बस दैट हेडर कंटेंट, और इसके अंदर हम इसकी विड्थ को कर देते हैं जी 100%। ओके, नाउ वी आर वर्किंग फॉर मोबाइल्स एंड आईपैड्स एक्सेट्रा। तो हमने परसेंटेज को यूज़ करना है थ्रू आउट। विड्थ 100% और इसकी पैडिंग दे देते हैं। सो फॉर द टॉप एंड बॉटम वी विल ऐड 0 and for the left and right we will add 2%। okay, so now if we check, सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। so now you can see कि हमारा टेक्स्ट जो है वो within this एरिया आ चुका है, और मज़ीद अगर हम जाते हैं तब भी टेक्स्ट अपने आप को ढाल लेगा। ये वाला सेक्शन जो है अपने आप को ढाल लेगा और within the स्क्रीन रहेगा। ओके, सो दैट्स नाइस। लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे चला गया बहुत ज़्यादा, और मेन्यू हमें बिल्कुल डिसअपीयर हो गया। सो मेन्यू एंड लोगो, और इसके अलावा ये जितनी भी डिव्स हैं ये सारी की सारी क्या हैं, रोज़ हैं। तो हमने हर चीज़ को रो के अंदर ऐड किया हुआ है। तो हम जहाँ पे लिख लेते हैं रो डॉट रो, एंड रो को भी सेम ये वाला स्टाइल दे देते हैं। सेव करते हैं और चेक करते हैं। नाउ यू विल सी कि बड़ी स्क्रीन पे भी ये बिल्कुल दुरुस्त आएगा, और अगर हम छोटी स्क्रीन्स पे जाते हैं तो नाउ यू विल सी कि ये अपने आप को स्मॉल स्क्रीन के लिए भी ढालेगा। तो नाउ यू कैन सी कि हमारी राइट साइड से भी पैडिंग आ रही है और लाइक दिस। और फिर एक स्टेज डेफिनेटली आता है जहाँ पे हमें इसको मज़ीद सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो लाइक दिस। एनी हाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की जितनी भी डिव्स हैं वो अपने आप को ढाल रही हैं एज पर दी स्क्रीन साइज़। सो दैट्स नाइस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1200 से नीचे 1024 से नीचे जब हम जाते हैं तो हमें कुछ और सेटिंग्स भी करनी चाहिए। तो यहाँ से नीचे जब हम जाते हैं तो आप देखिए टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है अभी, तो हम फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करते हैं। सो वी विल कम हेयर और बॉडी टैग लिखते हैं और इधर फॉन्ट साइज और इसको कर देते हैं 18 पिक्सल्स। सेव, ठीक है। सो 1024 डायमेंशन से नीचे जितने भी स्क्रीन साइजेस होंगे अप टू 767 वो 18 पिक्सल्स फॉन्ट का बेस हमने साइज दे दिया है, और इसीलिए हमने
स्टाइल के अंदर जितने भी फॉन्ट्स थे उनको परसेंटेज में बड़ा किया है। ये देखिए फॉन्ट साइज 220%। सो विद दिस थिंग अब क्या होगा कि ये सारी के सारे फॉन्ट्स जो हैं खुद बहुत चेंज हो जाएंगे। नाउ वी विल सी। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये फॉन्ट्स छोटे हो चुके हैं एज आर स्क्रीन साइज इज लेस देन 1024। तो 1024 से नीचे जब हम जाते हैं तो ये देखिए स्मॉल हैं फॉन्ट्स, और जब हम बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो ये फॉन्ट्स बड़े हो जाते हैं लाइक दिस। ओके, सो इट्स क्वाइट नाइस और दैट्स ग्रेट। नाउ हम फर्स्ट 2 स्क्रीन साइजेस को सेट करते हैं और यहाँ पे आप देखिए ये जो सेक्शंस हैं इनके बिटवीन बिल्कुल भी मार्जिन्स पैडिंग्स नहीं आ रही और ये अच्छे नहीं लग रहे। ये एक प्रॉब्लम ऑन दी लार्जर डिवाइसेस। और आल्सो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसकी ये इनपुट फीड्स ठीक नहीं आ रही। सो वी विल सॉल्व दिस इशू। तो हमने सेक्शन का एक बनाया हुआ है स्टाइल, और सेक्शन के स्टाइल में एक्चुअली हमने पहले मार्जिन्स ऐड कर दिए थे जिसकी वजह से हमारी ये वाली डिव जो थी ये ग्रे कलर भी नीचे आ जाता था। तो एक्चुअली हमें पैडिंग ऐड करनी चाहिए थी। तो पैडिंग ऐड करते हैं और टॉप से देते हैं 60 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, एंड 0 पिक्सल्स देते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो सेव करते हैं और फिर देखते हैं। सो नाउ इट्स नाइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है टॉप पे, एंड एवरी डिव लुक्स नाइस। लेकिन ये वाली डिव जो है ये आप देखिए ये नीचे नहीं आई। ठीक है, सो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें हाउ वर्क्स तो ये देखें एनोइंग बिहेवियर है कि ये ऊपर वाला जो सेक्शन है पोर्टफोलियो सेक्शन, इसको ये पिक कर लेता है इसकी इमेजेस को। ठीक है, सो पोर्टफोलियो सेक्शन को अगर हम सेलेक्ट करें तो वो ऊपर उसकी हेडिंग को वो सिर्फ सेलेक्ट करता है, और नीचे जो है इमेजेस हैं वो जो हैं ये वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। सो इसको अगर हम पैडिंग डायरेक्ट देते हैं तो ये नहीं काम करेगा। तो इसका एक और हल हम करते हैं, वो ये है कि ये जो है हमारे पास हाउ इट वर्क सेक्शन, इस पे जाते हैं और इस सेक्शन से पहले एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। और ये डिव जो है ये बिल्कुल ब्लैंक हमने एक रो क्रिएट कर ली हाउ इट वर्क्स से पहले। सो नाउ होपफुली दी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। हाँ, अब देख सकें आप कि नाउ वी हैव सेम पैडिंग हेयर एज वेल। तो दैट्स नाइस। नाउ वी विल मूव टू दिस थिंग कॉन्टैक्ट अस। तो इसकी जो हमने स्टाइलिंग की है उस पे जाते हैं, कंट्रोल F, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और ये आप देखिए कि हाँ ये देखिए इनपुट सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया विड्थ 100% के आगे हमने कॉलन नहीं दिया। ठीक है, सो दैट वाज दी मिस्टेक, सेमी कॉलन नहीं दिया हमने। सो लेट्स सी। हाँ, तो नाउ यू कैन सी कि ये ठीक है, फील्ड्स अभी ठीक आ रही हैं फुल, और लेकिन ये वाली फील्ड आप देखें कि ये भी फुल आती है तो ये फिर अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, सो फॉर सॉल्विंग दिस इशू हम जो है वो ये कर सकते हैं कि इसकी टाइप डिफरेंट होगी। सिलेक्ट, हाँ ये मेरे ख्याल से सिलेक्ट थी ना, नहीं ऑप्शन सिलेक्ट नहीं थी बल्कि ये इनपुट टाइप थी चेक बॉक्स। ठीक है,
तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे टाइप्स हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और ये वाला बटन भी बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये भी इनपुट टाइप था, ठीक है। तो ये वाला जो है ये सिलेक्ट बॉक्स है, इसको ये ठीक लग रहा है। सो नाउ इनपुट फील्ड्स विद टाइप टेक्स्ट और ईमेल जो है वो सिर्फ बड़ी होंगी, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया बड़ा होगा और सिलेक्ट एरिया बड़ा होगा, और बाकी जो फील्ड है वो बड़ी नहीं होगी। सो लेट्स सी। हाँ, तो अब देखिए नाउ इट्स बेटर, ये जो है ठीक हो गया है, यस लिखा हुआ है इसके आगे। तो इसको हम जो है वो कहाँ पे है, यस प्लीज, ओके। सो नाउ दिस इज़ फाइन। लेकिन जहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन्स जो हैं ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम ये 60% है तो 20% लेफ्ट एंड 20% राइट। तो लेट्स सी, तो नथिंग हैपन्स। ये वैसे अजीब बात है क्योंकि होना चाहिए था इसको, आई डोंट नो व्हाई। तो ऑटो करते हैं, ऑटो का भी मतलब 20% ही है एक्चुअली, ओके। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है इसको हम सेंटर कर लेते हैं और मे बी कि इस तरह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो फॉर्म इज़ देयर, div class row, let's see, और नथिंग हैपन्स। और अच्छा नहीं सॉरी, ये इस वजह से कि ये वाला जो कॉलम था हमारा, इसमें हमने इसको राइट अलाइन कर दिया था अपने टेक्स्ट को, और एक्चुअली ये कॉलम भी पड़ा है, और ये 60% वाला जो है हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं हो रहा एक्चुअली, विड्थ 60%। तो इसको अगर हम 80% करके देखें तो क्या होगा, नाउ इट्स फाइन आई थिंक। अब आप देख सकते हैं कि ये 80% हुआ है, तो ये इस तरफ आ गए हैं और मार्जिन्स भी ठीक लग रहे हैं, और मज़ीद भी इसको हम मेरे ख्याल से इसको 90% ही करते हैं, तो दैट विल लुक नाइस आई थिंक। हाँ, तो अब ये बिल्कुल बैलेंस लग रहा है और दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इससे छोटी स्क्रीन पे जाते हैं, और जैसे कि हमने छोटी स्क्रीन पे जो इंस्पेक्ट ऑन करते हैं एंड 1024 से नीचे की जो स्क्रीन है उस पे हमने
टेक्स्ट को छोटा किया था, तो नाउ यू कैन सी कि टेक्स्ट छोटा हो जाता है। और अब सारे सेक्शंस को देख लेते हैं। तो ये वाला सेक्शन बिल्कुल ठीक है, दिस सेक्शन आल्सो लुक गुड। और यहाँ पे आप देखिए ये जो पैडिंग आ रही है, आईपैड में जब इस तरह ब्राउज करता है तो ये वाइट स्पेस बहुत बुरी लगती है। ओके, ये वाली, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ठीक लग रहा है बिल्कुल, दैट्स फाइन, तो इसको हम नहीं छेड़ते। तो जो सेक्शंस के बिटवीन पैडिंग है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सो क्यूरीज में जाते हैं एंड पैडिंग और इसको 30 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम दे देते हैं और 0 पिक्सल दे देते हैं राइट एंड लेफ्ट। सो नाउ द पैडिंग विल बी स्मॉलर। तो अब ये स्मॉल हो जानी चाहिए। और सेव किया है हमने। अच्छा सॉरी, ये डॉट नहीं ऐड करना था, दैट वाज द इशू। सिर्फ सेक्शन सेव, क्योंकि ये कोई क्लास तो नहीं है, तो ये प्रॉब्लम था। सो नाउ इफ यू विल सी, तो जब हम नीचे जाएंगे 1024 से नीचे, तो होपफुली पैडिंग कम हो जाएगी। हाँ, नाउ यू कैन सी कि पैडिंग जो है वो कम हो चुकी है। एंड ये देखिए, ओके, सो पैडिंग कम हो जाती है व्हेन वी मूव टू बिलो 1024। दैट्स ग्रेट जी। अब हम ओके नाउ मज़ीद स्मॉलर ब्राउज़र साइज़ पे देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी नज़र आती है। सो इंस्पेक्ट करते हैं and if we move it to 1024, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमने 767 तक जाना है। 767 से ऊपर है ना मेरे ख्याल से, हाँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे चेंज हो रही हैं, लाइक दिस। ओके, आल्सो आपको एक और बिहेवियर नज़र आ रहा है विच इज़ दिस वन हॉरिजेंटली। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाले वैसे ठीक हैं मॉड्यूल्स, यहाँ पे ठीक नज़र आ रहे हैं। एंड इफ़ वी मूव फर्दर 767 तक जाएंगे, 768 तक रख लेते हैं। नाउ दिस लुक गुड, लेकिन जी आप देख सकते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा इसके साथ। आल्सो ये जो आइकन्स हैं वो ऊपर अच्छे नहीं लग रहे अब। सो वी विल फिक्स दिस थिंग। ये वाला सेक्शन ठीक है, और इसका आप देख सकते हैं टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है अभी, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, ये हेडिंग 1 था आई थिंक, और इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, और ये ठीक है। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें और H1 है, ये ठीक होगा। सो स्टाइल में जाते हैं। सबसे पहले हम ये जो ओवरफ्लो हो रहा था इसको हम बॉडी सेक्शन के अंदर ओवरफ्लो X हिडन कर देंगे, ठीक है। सेव। सो नाउ दिस प्रॉब्लम विल गॉन, जो हमें ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये प्रॉब्लम चला गया है यहाँ से, ठीक है। नाउ फॉर हेडिंग 1 हम देखें तो फॉन्ट वेट इज़ 300 और फॉन्ट साइज इज़ 220, ठीक है। तो हेडिंग 1 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या क्यूरीज में आ जाते हैं, और ये जो स्क्रीन साइज है इसके लिए हेडिंग 1 को 1
90% कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी, फॉन्ट साइज। तो हाँ, नाउ इट्स लुक नाइस। ओके, सो दिस सेक्शन इज़ फिक्स्ड। इसके बाद ये वाला सेक्शन ठीक लग रहा है। एंड जब हमने हेडिंग 1 को छोटा किया तो हेडिंग 2 को भी छोटा कर लेना चाहिए और हेडिंग 3 को भी छोटा कर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो heading 2 was 170 and 130 is heading 3. इसको 170 कर लेते हैं और सॉरी, इसको 150 कर लेते हैं और इसको 110 120% कर लेते हैं। सो नाउ, हाँ, नाउ इट लुक्स फाइन। और यहाँ पे ये थोड़ा सा बिहेवियर जो है इसका अनोइंग है, लेकिन थोड़ा सा हम जब बड़े साइज़ पे जाएंगे तो ये ठीक रहेगा। तो एनीहाउ इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। ओके, लेकिन आई थिंक के आईपैड्स के साइज़ ज़्यादातर इससे ऊपर ही रहते हैं आजकल, तो इसको इसी तरह फ़िलहाल रखते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन साइज़ के लिए छोटा कर लेंगे हम। ओके, ये वाला ठीक है। ये वाला जो है, इस पर अगर आप देखें तो ये आइकन्स जो हैं ऊपर आ रहे हैं। सो इनको हम देखते हैं कि ये इसकी डिव क्या है। तो ये आप देख सकते हैं डिव और स्टेप, ठीक है। तो स्टेप के अंदर डिव 1 है, तो ये आप देख सकते हैं डिव है। तो इसको हम फ्लोट कर लेते हैं। लेफ्ट पे। सो लेट्स सी। और ये सब हमने सारे स्क्रीन साइजेस पे ये काम कर दिया है। ओके, सो इट लुक्स नाइस नाउ। और अगर हम बड़े स्क्रीन साइज पे जाएंगे तो भी ये इसी तरह से रहेगी। ओके, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसको स्पेसिंग देनी है यहाँ पे। तो स्पेसिंग देते हैं, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं इसको। पैडिंग टॉप पे देखिए 5 पिक्सल्स दी हुई है। तो इसको जो है हम पिक्सल देखते हैं। 20 पिक्सल्स। अच्छा, ये इस डिव की जो है ना पैडिंग हो जाती है मेरे ख्याल से लेफ़्ट साइड से, तो नहीं, राइट साइड से, यहाँ से पूरी डिव की हो जाती है। तो डिव के अंदर ये स्टेप था और ये है हमारे पास डिव, स्टेप्स डिव। और ये पैडिंग होती है, तो सॉरी, इट्स इनसाइड, तो इसको पैडिंग नहीं करना था, मार्जिन करना था। सेव, लेट्स सी। नाउ इट्स गुड।
20 पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा है, 10 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, नाउ अगर हम स्मॉलर स्क्रीन साइज पे जाएंगे तो इट्स लुक नाइस। ओके, ये वाला सेक्शन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं एंड नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजेज हैं, ये जब हम जाते हैं 767 पे तो ये वाला टेक्स्ट जो है, नंबर्स, ये ओवरलैप कर जाते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम इनको इंडिविजुअली भी इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पैराज का। ठीक है, आई थिंक कि ये हमने पैराज बनाए थे, तो इसको देख लेते हैं किधर है, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज़ सबका मुख्तस कर दिया है तो उसको फिर चेंज करना अच्छा नहीं है। सो लेकिन अगर हम इसको चेंज करें पूरे फॉन्ट साइज़ को, तो 16 पे भी जाके नंबर्स जाता है और 12 पे जाके कहीं बनता है और दैट्स नॉट नाइस। तो 16 और 15, ओके, हम यूँ कर लेते हैं कि इसको जो है 18 से 17 अगर करें तो नंबर ऊपर आ जाएगा, दैट्स फाइन। हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहते फॉन्ट स्टाइल को, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ये जो हमने फॉन्ट साइज़ दिया है 18, इसको 17 कर देते हैं। और फॉर द टाइम, लेकिन आपको ये मालूम हो गया कि ये हम कैसे कर सकते हैं। ओके, इसको 17 कर दिया और नीचे जाते हैं जहाँ पे सोशल आइकन्स थे, ये है मेरे ख्याल से, नहीं, ये कौन सा सेक्शन था, आवर फ्रेंचाइजेस। तो आवर फ्रेंचाइजेस में जाते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक डिव है और उसका फ्रेंचाइज आइकन है। तो अगर इनकी क्लास ना होती तो यहाँ पे हम साइज़ इनको असाइन कर सकते थे, या नई क्लास दे के हम इसको असाइन कर सकते हैं फॉन्ट साइज़, लेकिन फॉर टाइम इसको हम जो है ना सिंपल रखते हैं ऐसे। आपको अंदाज़ा हो गया, आप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, या फिर इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं जैसे था ऑलरेडी। ओके, नाउ दिस इशू इज नॉट फिक्स्ड। हाँ ठीक है, 809 पे, और ये वाले टेक्स्ट जो हैं इसका 18 आ रहा है साइज दोबारा से, और इसको हमने 17 किया है, सेव नहीं किया, सो दैट्स वाई। ओके, सो नाउ इट्स सेव्ड। तो अब अगर हम छोटा करते हैं तो it will not create any issue till 6767। ओके, तो उससे छोटा होता है तो खैर है, बेशक इशू हो, उसको हम अभी फिक्स करने जा रहे हैं। सो नाउ वी विल मूव फर्दर। ये वाला भी ठीक है, ये सेक्शन भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक है, और फोटो सेक्शन भी ठीक है, दैट्स फाइन जी। तो फॉर दिस स्क्रीन साइज वी आर ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट स्क्रीन साइज पे चले जाते हैं 767 पे, और ज़्यादातर चीज़ें यही रहेंगी। बॉडी फॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना होगा, सेक्शन की पैडिंग भी देनी पड़ेगी, और इसमें हेडर कंटेंट को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ओके, रो को भी ठीक है। अच्छा, ये रो और इसको कॉपी कर लें और इस सेक्शन में आ जाते हैं, पेस्ट। उसकी वजह यह है कि हम जब मज़ीद छोटे साइज़ में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आके आप देखें बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है अब, ठीक है। तो इसको 500 पे हम रख के तकरीबन सेट करते हैं, और 500 और ये मोबाइल स्क्रीन के लिए हम सेम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ओके, नाउ फॉर सॉल्विंग दीज इश्यूज, सबसे पहले हम फॉन्ट साइज़ को छोटा कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ से मोबाइल पे थोड़ी ज़्यादा पैडिंग देना चाहते हैं, ठीक है। सो वी विल मेक इट 4%। सो आफ्टर दिस इसको कॉपी कर लेते हैं, और बॉडी फॉन्ट साइज इसको कर देते हैं 15 पिक्सल्स, और पैडिंग जो है सेक्शन की वो हम कर देते हैं 18 पिक्सल्स। ओके, दो सेक्शंस के दरमियान जो टॉप और बॉटम पे आ रही थी। H1 जो है इसको हम कर देते हैं 160%, H2 को कर देते हैं 20%, नहीं सॉरी 30%, और इसको 110% करके देखते हैं। बल्कि हमने चूँकि फॉन्ट साइज़ भी कम किया है तो इसको 115 कर लेते हैं, इसको 135 भी कर लेते हैं, और इसको 160 छोड़ते हैं। सेव, देन वी विल सी। तो नाउ द टेक्स्ट फॉन्ट इज़ फाइन फॉर मोबाइल्स, और ये बिलो 767 है, लेकिन फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा लग रहा है। सो वी विल इंक्रीज इट टू 16 पिक्सल्स। हेडिंग वन चूँकि एक ही है टॉप पे, तो इसको 140% करते हैं। लेट्स सी। तो हाँ, अब ये एक लाइन में आ गई है, सो दैट्स नाइस। अच्छा, ये जो नेविगेशन है इसको हाइड कर देते हैं, क्योंकि हम इस स्क्रीन साइज़ पे और मोबाइल पे मोबाइल मेन्यू शो करेंगे। तो इसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं इसकी क्लास कौन सी है, तो मेन नैव है। ओके, सो वी विल सेलेक्ट द मेन नैव, और यहाँ पे इसको करते हैं डिस्प्ले नन। सो दैट विल बी हिडन नाउ। ओके, सो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट आता है नीचे, तो यहाँ पे आप देखिए ये कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल खिचड़ी बन गए और अच्छे नहीं लग रहे। सो वी विल मेक दीज कॉलम्स ऑल कॉलम्स इन वन कॉलम। ओके, एक कॉलम के अंदर एक यानी एक सेक्शन पे एक कॉलम होना चाहिए। सो फॉर दैट वी विल राइट डॉट कॉलम, और इसको हम कर देंगे 100%। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे कॉलम्स वन सेक्शन पे एक कॉलम आ गया, और इट लुक्स क्वाइट नाइस। ओके, एंड हाउ इट वर्क्स भी ठीक है। इसका मोबाइल हम मिडल में कर लेते हैं, एंड आवर फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छा आ रहा है। व्हाट कस्टमर सेज भी ठीक आ रहा है, चूज़ योर प्लान भी ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये राइट साइड पे थोड़ा जा रहा है, इसको देख लेते हैं। सो दैट्स नाइस, अदर थिंग्स आर फाइन, ब्यूटीफुल।
सो आल तो कि ये वाला सेक्शन जो है ये भी ठीक है, लेकिन इनको मिडल में हम सेंटर लाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो है इंस्पेक्ट अगर इसको किया जाए तो क्या कहता है जी कि प्लान प्राइस एंड इसका जो डिव है वो कौन सी डिव है, इस कंप्लीट डिव को अच्छा ये सिलेक्ट करता है, और ये है प्लान बॉक्स। और इसको अगर हम मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है और परसेंट दें तो कुछ भी नहीं होता, और इसकी वजह यह है कि ये 100% है तो 90% इसको करते हैं। सो नाउ इट विल बी फाइन और दैट्स ग्रेट। तो ये एक्चुअली हम मेन सेक्शन में ही इसको प्लान बॉक्स को 95% उसको विड्थ दे देते हैं, और ऑटो मार्जिन लेफ्ट और राइट कर देते हैं। ठीक है, सो इट विल फिक्स द इशू। तो मार्जिन राइट ऑटो एंड 95% दे देते हैं विड्थ। लेट्स सी। सो दैट्स नाइस जी। अब ये मिडल में आ गया, और ये बड़ी स्क्रीन पे भी अब ये ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल मिडल में आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स गुड। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। कॉन्टेक्ट अस ठीक है, और ऊपर जाते हैं तो ये भी ठीक है, और ये वाला जो है इसको मिडल कर लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। और ये जो फीचर आईटी सर्विसेज की डिव है इसका टेक्स्ट मिडल में इस तरीके से आ रहा है। सो वी विल फिक्स दैट एज वेल। तो इसको देखते हैं इसकी क्या डिव है, और आईपैड है, और हाँ इसकी डिव है आईपैड। कॉपी कर लें एंड क्यूरीज में जाते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, so hopefully it will be in center now। और ये नहीं आया सेंटर में। ओके वाई? अच्छा आना चाहिए वैसे इमेज को। इसको अच्छा, आईपैड की विड्थ 60% है। ठीक है, तो इसको अगर हम 100% कर लेंगे तो होपफुली, हाँ नहीं, इसको हम करते हैं। अच्छा, ये भी आईपैड है, ये भी आईपैड है। इसको यहाँ पे हम सेट करते हैं 80%। अलाइन कंटेंट सेंटर नहीं हुआ, एक्चुअली टेक्स्ट अलाइन हो जाना चाहिए सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। तो ओके, कॉलम सेक्शन, ये कौन सा है? सेक्शन हाउ वर्क्स, सेक्शन बॉक्स फर्स्ट चाइल्ड। हाँ, इसको करते हैं। टेक्स्ट लाइन राइट हुआ पड़ा है ना, तो सेंटर ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। सो ये है जी सेक्शन, इसको हमने ओवर राइट करना है। सो वी विल कॉपी दिस और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं।
ओके, सो नाउ इट विल बी फाइन आई थिंक। और क्यों नहीं हुआ, सेव किया हमने एंड अच्छा ये डॉट दो ऐड हो गए, सेव। हाँ, नाउ इट्स इन सेंटर, तो दैट्स ग्रेट। हाँ, एक लास्ट थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डिफरेंट ब्राउज़र्स जो होते हैं उन पे हमारी वेबसाइट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करती है। तो अ, उस एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिफरेंट ब्रैकेट्स की एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वी विल सेलेक्ट हेयर ऑटो प्रीफिक्स। तो ये एक्सटेंशन जहाँ से इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये एक्सटेंशन जो है ये जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन फुल, तो अब हम डिफरेंट ब्राउज़र्स के लिए अपनी कोड को सेट कर सकते हैं, क्योंकि मोज़िला फायरफॉक्स या सफारी या डिफरेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह डिफरेंट किट्स यूज़ करते हैं, कोई मोज़ कोई वेब किट, तो इस तरह। तो उन सब को फिक्स करने के लिए हम अब ये कोड जो है CSS का, इसको कॉपी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, एडिट पे जाएंगे एंड देन वी विल हैव ऑटो प्रीफिक्स सिलेक्शन। ठीक है, तो ये कर देना है। ओके, नाउ दिस कोड इज प्रीफिक्स्ड। आलतो के इस कोड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कंपैटिबल ना हो दूसरे ब्राउज़र्स पे। तो style.css पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट ऑटो प्रीफिक्स सिलेक्शन। ओके, सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज पे ये चीज़ ऐड हो गई है, वेबकिट ग्रेडियंट, और ये इस वजह से कि ये मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह या उस पर इस तरह से ये काम करेगा। ये आप देखिए वेबकिट ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं खुद बहुत आपके CSS कोड में, जो कि इसको आपकी वेबसाइट को कंपैटिबल बनाती हैं ऑन डिफरेंट ब्राउज़र्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स था जो मुझे याद आ गया, तो आई एक्सप्लेन्ड विद यू, शेयर विद यू। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम jQuery अप्लाई करते हैं ऑन दिस वेब पेज। अल्लाह हाफिज़।